Number 7. Where will the R end of a clock stops if it starts from 6 and turns through one right angle? अगर जो R end है 6 से स्टार्ट होती है, वन राइट एंगल टर्न करती है, तो जो R end है वो किस पॉइंट पे पहुंचेगी ये हमें बताना है. So लिखते हैं the R end of a clock, the R end of a clock will stop at, हर पार्ट में ये लिखेंगे कि कहाँ पे स्टॉप होती है. सो स्टार्ट करते हैं. ए पार्ट 12, 6, 3, 9, 4, 5, 7, 8, 10, 11. जी, कहाँ पे का है? स्टार्टिंग पोजीशन क्या है? 6 से स्टार्ट हो रही है आर एंड. ओके, एंड टर्न्स थ्रू वन राइट एंगल, और वन राइट एंगल कवर कर रही है. वन राइट एंगल मीन्स कितने स्टेप मूव करने हमें? 3. 1, 2 and 3. इट मीन्स कहाँ पहुंचेगी ये? इस पोजीशन पे. एक 90 डिग्री का एंगल कवर कर लिया, तो कहाँ पे आई? 9 पे. अगर 6 से स्टार्ट हो रही है तो स्टॉप कहाँ पे होगी? 9 पे. तो हम क्या लिखेंगे? आर एंड ऑफ अ क्लॉक विल स्टॉप एट 9. अब ये देखो, 6 से मैं इस तरफ ही क्यों गई, इस तरफ क्यों नहीं गई? क्योंकि मुझे तो ना क्लॉकवाइज कहा है ना एंटी क्लॉकवाइज कहा है. इस केस में, क्लॉक के केस में, हम क्लॉकवाइज ही जो पोजीशन है वो रेफर करेंगे. ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही लेंगे. क्यों? क्योंकि क्लॉक में कभी आपने देखा है कि 6 के बाद 5 o'clock हो जाए, जब 4 o'clock हो जाए? नो. जो क्लॉक है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करती है. इसलिए इस केस में हम ओनली क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही कंसिडर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं ले रहे. क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि 6 के बाद 7 o'clock ही होते हैं. कभी 6 के बाद 5 o'clock सुना है? 6 के बाद 5 o'clock हो गए? नो. 6 के बाद 7 o'clock. जो क्लॉक एंड्स है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करते हैं. इसलिए हमने ओनली एंड ओनली क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसीडर करेंगे. इस केस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं लेंगे. ओके, तो जो फर्स्ट में क्या होगा? द आर एंड ऑफ द क्लॉक विल स्टॉप एट 9. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 8 से स्टार्ट हो रही है. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 and 11. स्टार्ट हो रही है आर एंड 8 से. टर्न्स थ्रू 2 राइट एंगल्स, 2 राइट एंगल्स होंगे. 2 राइट एंगल्स में 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन बनेगी. अगर आपको ऐसे नहीं पता लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन कहाँ पे बनेगी, तो हम चेक कर लेते हैं. 2 राइट एंगल 1, 2, 3 तक आ गया एक राइट एंगल 90 डिग्री. देन 1, 2, 3, तो कहाँ पे पहुंचेगी? यहाँ पे एक और 90 डिग्री का एंगल कवर हो गया ना. 3 स्टेप्स पे एक 90 डिग्री, अगले 3 स्टेप्स पे एक 90 डिग्री. हमें क्या कहा था कि 2 राइट एंगल मूव करने हैं. अगर 2 राइट एंगल टर्न किए, the R end of the clock will stop at 2. तो 2 पे आके जो R end है वो रुकेगी अगर 8 से स्टार्ट हुई और 2 राइट एंगल उसने कवर किए. क्लियर? नाउ सी पार्ट 12, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Now next one is from 10. 10 से स्टार्ट हो रही है. ओके, एंड टर्न्स थ्रू 3 राइट एंगल्स कवर हो रहे हैं. चेक कर लेते हैं. 1, 2, 3, यहां आया 1 पे एक राइट एंगल हो गया. 1, 2, 3, 4 तक आया, दूसरा राइट एंगल हो गया. 1, 2, 3, यहां आया तो एक तीसरा राइट एंगल हो गया. हमें क्या कहा है? कितने एंगल टर्न करने? राइट एंगल 3 राइट एंगल्स. 3 राइट एंगल्स हो गए. 1, 2, 3, तो कहां पे पहुंचे हम? 7 पे. सो द आर एंड ऑफ द क्लॉक विल स्टॉप एट 7. अगर स्टार्ट 10 से हुई तो पहुंचेगी कहां पे? 7 पे, 3 राइट एंगल्स कवर करके. नाउ नेक्स्ट डी पार्ट 12, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Now, from 7 से स्टार्ट हो रही है.
ओके 7 से स्टार्ट हुई, टर्न थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स। अब देखो अभी सारे राइट एंगल्स की बात हो रही थी, यहाँ पे ध्यान देना है 2 स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मींस 180 डिग्री का। तो देखते हैं एवरी 6 पॉइंट पे 180 होगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हो गया एक 180 डिग्री कवर। ठीक है, नाउ अगला अगेन 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आके होगा दूसरा 180 कवर। तो 7 से चलना स्टार्ट हुई थी और 7 पे ही पहुंच गई। ये तो हमें वैसे भी पता था, 2 स्ट्रेट एंगल मींस कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कब होता है? जब यहां से स्टार्ट हुए वहीं पे घूम के पहुंच गए तो कंप्लीट एंगल कवर हो जाता है। 2 स्ट्रेट एंगल्स मीन 360, 2 into 180। तो 7 से स्टार्ट हुई थी आर एंड और पूरे 360 एंगल कवर करके, या कहूँ 2 स्ट्रेट एंगल्स कवर करके दोबारा किस पोजीशन पे आ गई? 7 पे। ओके, क्लियर है सभी को? नोट कर ले इसे।